है सर कि क्या पीड़िता द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें स्थान या समय जिक्र नहीं की गई है? नहीं, देखिए ये भी है, घटना के बारे में पूछा गया कि कै तारीख का है तो डेट नहीं याद है, चौहद्दी पूछा गया तो कोई याद नहीं। आप चीज बताइए, एक्चुअल में यदि किसी के साथ कोई वारदात होगा तो पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं, और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है, क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 का। तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज को ये गलत तो है। मुकेश जी उनका कहना है कि लगभग 10 साल मिनिमम इस केस में 10 साल रोशन रोहित जेल के पीछे रहेंगे। एक चीज में पीड़िता तो अपने से खुद गलत नहीं करेगी, अपने बारे में जो बताएगी। पीड़िता का जब स्कूल में एडमिशन का जो जिक्र किया गया तो वहां पर आज तक आपने देखा होगा कोई भी बच्चा का स्कूल में एडमिशन होता है जिस दिन तो डेट प्रमाण पत्र उसको लगाना होता है कि कब का उनका जन्म तिथि का है, उसको खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था, मटेरियल नहीं था इसमें जी। एज का कोई भी प्रमाण नहीं था, घटना स्थल का कोई जिक्र नहीं था, किस तारीख का इसके साथ वारदात हुआ उसका कोई जिक्र नहीं था, और एज भी उसका वयस था। तो आखिर उस लड़के को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी क्या थी? सर ये घटना कब का बताया? 2024 का आपको अभी हमने जिक्र किया। बिल्कुल। अभी यहाँ पर देखिए ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया जी, माने कि इसमें अंकित नहीं पाया गया, जन्म तिथि उसका देना था, जानबूझ के क्यों नहीं दिया गया? आगे और देखिए, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 13/1/2006, यानी कि केजी में जिस टाइम में उसका एडमिशन हुआ, जिस तिथि को एडमिशन हो रहा है उस टाइम में इसका एज 2006 था, जनवरी का जी। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो जिस दिन एडमिशन हुआ पैदा लेते ही तो एडमिशन नहीं हो गया। 5 साल मिनिमम मानिए केजी में जाने के लिए, तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात, मगही व भोजपुरी गायक रोशन रोही अभी पटना के बेर जोर में बंद है। उनकी पीड़िता पत्नी का आरोप है कि मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, और अभी जो है जेल में बंद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर कितने दिन में रोशन रोही जेल से निकल जाएंगे? इसमें मैंने सारा चीज डिटेल में बता रहा हूँ, सारे सबूत के बाद। फिर कोई भी व्यक्ति यदि जेल चला जाता है जी तो उसके लिए बेल की प्रक्रियाएं होती हैं। अभी जो आप लोगों के बहुत सारे लोग चला रहे थे कि बेल नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा, और बेल मिलेगा। किस आधार पर बेल मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब कभी भी कोई बनावटी केस होता है, कॉन्कॉक्टेड होता है जी, तो वो कितना भी माने सावधानी पूर्वक किया जाए लेकिन बनावटीपन होता है जी। सबसे पहले जो मुख्य धारा इसमें लगाया गया है जी, जिसके वजह से थोड़ा सा कठिनाई लोगों को महसूस हो रही थी, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया था। तो पॉक्सो के लिए सबसे पहले ये दिखाना होगा कि जो पीड़िता है उसका उम्र 18 वर्ष से नीचे का होना चाहिए। तो 18 वर्ष से हम लोग के पास जब कभी भी केस आता है तो कोर्ट के अंदर की प्रक्रियाएं अलग होती है। उसमें यह है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर आना चाहिए, यानी कि सबूत उस बात का हो। कोर्ट में कभी भी केस नहीं हारिएगा, क्योंकि जो बात आप बोलते हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। यदि मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती हूँ तो कोर्ट नहीं मानेगा जब तक हम अपना आई कार्ड न लगा दें। डॉक्यूमेंट देखती है। हाँ, डॉक्यूमेंट, जो बात आप बोले उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। यदि वो नहीं है तो माना जाएगा कि आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। वो अब इसके एक तो ये है कि जो इल्जाम इसके ऊपर लगाया गया कि दुष्कर्म किया गया, मर्जी के खिलाफ किया गया, ये एलिगेशन है जी। तो पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है कि वो बच्ची जो इल्जाम लगा रही है, किसी भी इस केस के माध्यम से आपको ये हम चाह रहे हैं कि चूंकि आप लोग का एक जिम्मेदार चैनल है तो, और मेरी अपनी मर्यादा है, इसीलिए हम व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी पर नहीं करके जो केस आया है उसी केस में जेल गया, वो लिखावट के आधार पर जेल आधार पे बात कीजिए, तो उस पर कैसे उसी लिखावट से उनको बेल मिलेगा उस चीज पर देखेंगे, और पुलिस के तरफ से कहां पर वो त्रुटियां रह जाती है तो वो सब तमाम तरह के चीजों पर हम आप लोग को बताएंगे, ताकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से,
फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं, तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा ही वो गंभीर सवाल है कि युवा पीढ़ी जो उन्मादी होकर इस तरह के फड़े में फंस जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि उम्र से पहले यदि मैच्योरिटी नहीं आया, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ इन सच ए सिचुएशन, आपको बचना चाहिए। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चा इससे जागरूक हो जाए और इस घटना से सबक ले। तो पहले तो ये चीजें आप समझिए कि कैसे पॉक्सो में बेल मिलने की संभावना है इस केस में खास करके। तो पहला ये चीज देखिए कि इस केस में जब कभी भी 3-4 चीजें हैं, क्योंकि ये जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से एक तरफा ओपिनियन चल रहा था कि घटना रेप हुआ, ये हुआ, विभिन्न तरह की बातें, तो वो हम तमाम तरह का चीज आपको दिखा रहे हैं जिससे आपका अपना पता चलेगा कि उल्टे क्या क्या इसमें कहानी बन सकती है। अभी फिलहाल आप देखिए ये जो घटना बताया जा रहा है जी, तो किसी भी व्यक्ति का यदि पीड़िता का एज निर्धारण, जब कभी भी प्रोसेस ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने के बाद अनुसंधान होता है और पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल इसलिए कि यदि किसी पर कोई कह रहा है कि जबरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा, शरीर पर स्क्रैचेज, नाखून का निशान, बाल का चोट का निशान, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहां पर रैशेस, माने बहुत सारे चीज, जबरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीजों का वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो विभिन्न तरह का चीजों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसके आधार पर यह है कि केस शुरुआती दौर में ही टैटाफिस इसलिए हो जाएगा कि एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाया गया था एज को दिखाने के लिए। उसका प्रमाण ये है। पहला ये चीज देखिए कि जब वो एज का किया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोग दिखाइए। इसमें एज निर्धारण करने के दांत का वो देखा जाता है, दांत से संबंधित वो चीज है, दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए दांत। तो दांत में देखिए ऊपर में 15 देखिए ऐसे करके दिखा, हाँ, या बाद में आप ले लीजिएगा इसको, हाँ लीजिए, ठीक है। वो दिखा रहे हैं, जो चीज आपको पॉइंट आउट करेंगे। ये जो 15 दांत दिखा रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का करीब बिक्री, दांत से उम्र की बैल बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता था। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज ये है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए कड़ी की मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजुरी, ये चीज देखिए, कहीं इंजुरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। प्लेस ये जो घटना जो बताया जा रहा है, इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 9/2/2024। अच्छा, 2024 का बताया जा रहा है, 9/2 का रेप मतलब हुआ है। जो घटना वो अपने बताई है घटना के बारे में कि ये इस तरह का बातें हैं। इसके अलावा एक चीज आप देखिए, अब एज के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब हालांकि इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो चेक किया, हाँ उस पर भी हम आ जाते हैं, सारा चीज का डेट है। ये घटना कब का बताया, 2024 का, आपको अभी हमने जिक्र किया। अभी यहाँ पर देखिए ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया, माने कि इसमें डॉक्टर, तो एज का डॉक्टर ने पाया एक आधार पर। देखिए साइंस इतना डेवलप कर गया है कि कितना साल हो रहा है अभी उस पर भी आएंगे, पहले से फ्लो टूटेगा। ये जांच कब हुई थी? ये जांच का डेट आपको दिया गया है 13/4/2024। 13/4/2024 के 19 और 20 के एज बताया गया, ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका अपना ही, अब ये तो हो गया कि बाहर से जो जांच के आया ये। अब पीड़िता का जांच का ये, उसका सबसे पहले उम्र के संबंध में मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये फर्जी है, डॉक्टर से लेके सारा चीज मान लीजिए 1 सेकंड के लिए माना जा सकता है, संदेह है आप मानिए। पीड़िता तो अपने से खुद गलत नहीं करेगी, अपने बारे में जो बताएगी। पीड़िता का जब स्कूल में एडमिशन का जो जिक्र किया गया, तो वहां पर आज तक आपने देखा होगा कोई भी बच्चा का स्कूल में एडमिशन होता है जिस दिन, तो डेट प्रमाण पत्र उसको लगाना होता है कि कब का उनका जन्म तिथि का है, उसको खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था। अब उस चीज के आधार पर उस चीज का भी आएगा जिक्र। अब उस पर जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये
एज के संबंध में आपको मैं 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। इसका जो स्कूल में जब गया जी, अनुसंधानकर्ता पुलिस गई पता करने की आखिर इसका एज क्या हो सकता है। स्कूल में गए थे? स्कूल में गए, स्कूल का तो नाम हो, कौन सा स्कूल? यह सारा चीज का जिक्र है और उसमें क्या हुआ उसको भी आप देखिए तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लोगों को आज के डेट में एक पैटर्न चला है। और पैटर्न ये है कि शारीरिक संबंध आप स्वेच्छा से बनाइए और बाद में आप लड़की हैं तो झूठा आरोप लगा के लड़का को जेल भेज दीजिए। और अनेकों निर्दोष लड़का आज के डेट में उसके माँ बाप सभी रोते रहते हैं और लड़की अपना बाहर में घूम फिर के घूमती है और लड़का जो साथ में संबंध बनाया वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है। हम 1 मिनट पेज निकाल के आपको दिखा रहे हैं, 1 सेकंड टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुड़ गया है, 1 सेकंड बस। वो आप देख लोग किस आधार पर इस केस को देख रहे हैं? अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज कागज आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये स्कूल का नाम देखिए। जब एज कब कभी ये अनुसंधान का हम प्रक्रिया बता रहे हैं, इससे आप सारा चीज समझ जाइएगा कि केस में किस तरीके से क्या होता है। केवल इसको स्टोरी मत, ये आप रोशन रोही के स्टोरी से मत समझिए, ज्ञान का भी चीज होगा कि कोर्ट के अंदर क्या होती है, किस तरीके से हम लोग को उसी में से ये सच्चाई को पता करना होता है। देखिए, संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम जो था वो नाम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नाम लेना पीड़िता का गलत है, वो गलत नाम का इस्तेमाल, इसका नाम था ही नहीं। ये तो काफी छोड़िए, उस पर भी आएंगे। मीना देवी सो एंड सो अब शास्त्री नगर जिला पटना क्लास केजी में अंकित है। अब आइए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया। जन्म तिथि उसका देना था, जानबूझ के क्यों नहीं दिया गया, आगे और देखिए। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 13/1/2006, यानी कि केजी में जिस टाइम में उसका एडमिशन हुआ, जिस तिथि को एडमिशन हो रहा है उस टाइम में इसका एज 2006 था, जनवरी का जी। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो जिस दिन एडमिशन हुआ पैदा लेते ही तो एडमिशन नहीं हो गया। 5 साल मिनिमम मानिए केजी में जाने के लिए, तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात तो एक तो चीज ये देखिए, दूसरा और महत्वपूर्ण चीज आगे देखिए, पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है, क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 का। तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज को ये गलत तो है। जन्म लेने से पहले एडमिशन, यानी कि 2007 में व्यक्ति का जन्म हुआ और स्कूल में एडमिशन 2006 में हो गया था, तो क्या गलत है? इसका जवाब देना चाहिए। आप लोग यदि जाए तो ये पूछिए कि ये क्या है। समाज के अंदर सारी चीजों को आना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को आज के डेट में पैटर्न बन गया है, हाँ एक्चुअल क्या बात है, हो सकता है कि कुछ अनबन हुआ हो, वो केस होना चाहिए। रेप जैसे आरोप को झेलना आज के डेट में जो आदमी झेल रहा और जो आदमी सलाखों के पीछे में बिना कोई दोष के, क्या उसके बारे में सोचना हम लोगों का कर्तव्य नहीं है? जरा सोचिए कि कोई भी आदमी किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में फंसाया जा सकता है। परंतु एक बहुत ही पुलिसिया चीजों पर भी ये एक बहुत बड़ा चीज है। क्या है वो आपको बता रहे हैं। इस तरह के केस में ये डायरी किसके द्वारा तैयार किया गया? ये डायरी तैयार किया गया पुलिस के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा। अब एक चीज, अब एसपी साहब को सुपरविजन होता है। अब अनुसंधान में पहले होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना कि देखो क्या क्या मामला आया है, वो चीजें हैं। उसके बाद डीएसपी के पास जाता है सुपरविजन के लिए। डीएसपी को देखना है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और दूसरा सुपरविजन 2 एसपी साहब करते हैं और वो निर्देश देते हैं कि इनको गिरफ्तार करो। जब कोई मटेरियल नहीं था इसमें, एज का कोई भी प्रमाण नहीं था, घटना स्थल का कोई जिक्र नहीं था, किस तारीख का इसके साथ वारदात हुआ उसका कोई जिक्र नहीं था, और एज भी उसका वयस था, तो आखिर उस लड़के को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी क्या थी? सर इस और आज का बता रहे हैं कि ये क्या है, ये रूटीन मैनर में पास किया गया ऑर्डर है। ये पुलिस पर भी, इसीलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट से जो लंबी फटकार लगती है कभी कभी, ये इसी वजह से कि तुमने अनुसंधान करता। इसमें बहुत जल्दी फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी रीड फाइल होगा कि आप उचित अनुसंधान क्यों नहीं किया, और उसमें भी इस पर एक बहुत जल्दी होगा कि जब कोई रिपोर्ट नहीं था तो आपको, और एंटीसिपेटरी बेल 11 तारीख को बहस होने वाला था पटना हाई कोर्ट में, एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग था,
तो आखिर इतना बड़ा वारदात कैसे आपने निर्देश दे दिया, एसपी साहब ने कैसे निर्देश दे दिया उसको गिरफ्तारी का, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सवाल है सर कि क्या पीड़िता द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें स्थान या समय जिक्र नहीं की गई है? नहीं, देखिए ये भी है, घटना के बारे में पूछा गया कि क्या तारीख का है तो डेट नहीं याद है, चौहद्दी पूछा गया तो कोई याद नहीं। आप चीज बताइए, एक्चुअल में यदि किसी के साथ कोई वारदात होगा तो आदमी सपना में भी चहक के उठेगा, लगेगा कि वो रात, काली रात जिस दिन हमारे साथ दुर्घटना हुआ, दिन और तिथि आदमी के दिमाग में रटेगा, घटना का चौहद्दी सारा चीज याद होता है कि यहाँ पर ये था, चूंकि एक्चुअल घटना नहीं रहेगा तो आपको क्या याद रहेगा। आप सोए हुए आदमी को जगाएंगे तो जगेगा, जो खुद जगा हुआ वो क्या जगेगा। रोशन भैया किरण सिंह का ये घटना एक बनावटी केस है या फिर सत्य? ये जजमेंट देने का शक्ति हमको नहीं है, ये आपको जितना मैंने सबूत दिखाया है इसके बाद ये और रही बात कलेंट की तरफ से, सरासर गलत आरोप है। इस तरह की वारदात का जिस तरीके का एफआईआर है, इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह का, हाँ साथ में रहने का, वीडियो बनाने का, गाना बनाने का, फिल्म में काम करने का, इस चीज को स्वीकार है। परंतु हर आदमी यदि कहेगा कि नहीं हम स्टार बनने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को आप यदि इस तरीके से करके जघन्य अपराध का दोषी बनाने के लिए आप यदि बनावटीपन कर रहे हैं तो ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा सवाल है सर। बात करें पीड़ित पक्ष के जो एडवोकेट हैं मुकेश जी हैं, उनका कहना है कि लगभग 10 साल मिनिमम इस केस में 10 साल रोशन रोही जेल के पीछे रहेंगे। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करना मेरा नहीं है, हमारे विद्वान मित्र हैं, काबिल भी हैं। अभी एक बार बोलने दीजिए, अभी सवाल उस पर जो आपने कहा तो ठीक, ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 महीने का वेट कीजिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया वो केस के वजह से नहीं है, प्रोसीजरल चीजें हैं। कब आएंगे रोशन रोही जेल से बाहर? बहुत जल्दी, वो हाई कोर्ट तक आते आते निश्चित तौर पर बेल मिलेगा, फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि 10 साल रहेगी, मैं भी यही हूँ, वो भी वही है। क्या रोशन रोही को सिविल कोर्ट से बेल मिल पाएगा सर? अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है सर, जो वकील साहब मुकेश कुमार है सर, उनको कहना है अभी कि लड़की को 17.5 साल हो रही, नहीं। ये कह देने से क्या कोई प्रमाण दिखाया 17 साल का आपके पास? नहीं दिखाया। तो फिर ये प्रश्न को क्यों आप ले रहे हैं? आप बोल रहे हैं, वो बोलने से हम कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी हैं, मान लीजिएगा। बोल रहे हैं कि हम जितना आप लोग क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? हम भी प्रूफ रखे हुए हैं, वो बोल रहे हैं। आपको दिखाया? मेरे पास था तो हम दिखाए। ऐसा होगा तो पूछा जाएगा सर। अब मेरे पास था तो मैंने दिखाया। सो देखिए, बहुत एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, जस्ट बहुत रिलैक्स होकर चीजों को समझिए। आप प्रश्न बोलना चाह रहे हैं क्या लेना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, बहुत रिलैक्स कूल। तो अगर लड़की का अगर 18 साल से पार है सर, मतलब ज्यादा हो गया, तो पॉक्सो किस लिए लगा है सर? बस और कोई प्रश्न है? तो पहले बता ही दिए ना। आप रिलैक्स होकर सुनिए, कोई बात नहीं। आप जब माइक लेकर चलते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक है, और उसमें तथ्यात्मक चीजों का बड़ा महत्व है। मैंने क्या कहा, कोर्ट में सबूत देखता है। मैंने कहा घटना के बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं किया, परंतु ये जो चीजें मैंने बताया कि ये मेरे द्वारा तो तैयार नहीं किया गया है। आधार कार्ड का जिक्र मैंने आपको पेज नंबर, पैराग्राफ, डायरी ये बदल नहीं सकता है, ये तो लिमिट नहीं सकता है। ये तमाम तरह का चीज है, तो क्या इतना बड़ा सिस्टम जो है वो गलत कर सकता है क्या? तो आपने कहा कि भाई ये सर, ये यदि एज का प्रमाण था तो आप पॉक्सो में ये केस कैसे दर्ज हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही चीज देखना होता है कि प्रक्रियात्मक एरर होता है। पुलिस को जिस चीज में जिसके नाप का, जिसके कमर के साइज का पेंट होगा वही पहनता है, तो हर आदमी के जिसके लिए जो इल्जाम है वही चीजें लगनी चाहिए। आनन फानन में, रूटीन मैनर में वो सारे चीजों को करता है। यही चीज को गलती पकड़ते हैं हम लोग हाई कोर्ट में या कोर्ट में, बताते हैं कि देखिए लगना ये चाहिए था, लगा दिया ये धारा, इसीलिए इनको बेल दीजिए, और तभी तो लोगों को बेल मिलता है त्रुटिपूर्ण। अब सवाल ये कि यदि झूठा मुकदमा में किसी को कोई फंसा दिया, अगर रोशन रोही निकल गया, बाइज्जत बढ़िया, क्या इसका ये पल लौट के आएगा? प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल पनिशमेंट कहते हैं, प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो गया उसके लिए, तो क्या वो पल लौटेगा? इसके लिए सीआरपीसी में धारा है 211 जी, उल्टा मुकदमा करने के। यदि तुमने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया कॉन्कॉक्टेड और बनावटी चीज करके, तो उसके लिए भी केस में उल्टा केस चलता है। तो अगर इसमें सारा फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो बात चल रहा है तो गलत है, तो गलत होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत और सही, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, यही सिद्धांत पर काम। अभी तक मामला सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में? और रही बात बेल का, जो आप लोगों ने कहा, मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूँ, न्यायपालिका के प्रोसेस को समझ रहा हूँ, न्यायपालिका की बात को समझ रहा हूँ,
इसीलिए मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और इनको बहुत जल्दी बेल मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल और इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे ये स्थापित हो कि इसने दुष्कर्म किया है और उसके साथ यौन शोषण किया है। इसका कोई प्रमाण नहीं आया है। तो केवल मुंह से कह देने से यदि कोई आदमी इस तरह से होने लगे तो कोई भी आप भी नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई किसी को फंसा देगा। हर आदमी का शत्रु है, दुश्मन है, 100 तरह की बातें होती है। इसीलिए एक धारणा बना लेना, तो एक मार्केटिंग, अभी तक मैं मीडिया में नहीं आ रहा था, जबकि ये केस पर मैं बहुत पहले मीडिया में आ सकता था, क्योंकि ये केस को मैं शुरू से देख रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग अवसर में, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। तो वो चीजों का है कि भाई न्यूज चैनल पर चलना चाहिए, लेकिन समाज कितना गंदा हो रहा है इस तरह की खबर से, वो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। बहुत अंतिम दम तक मैंने प्रतीक्षा किया। अब मुझे लगा कि नहीं, अब कलेंट के का साख और छवि, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, उस पब्लिक फिगर है, उसका इमेज खराब हो जाएगा तो फिर उसका खराब होगा। तो सच्चाई को लाना पड़ा। नहीं तो मैं चाह रहा था कि ये सब बातें मीडिया में ना आए, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच का मामला है। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से एक तरफा बयानबाजी हो रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब इस पर भी इनके भी पक्ष को रखना चाहिए। और एक्चुअल और जो बात है, अब आप भी कुछ मत बोलिए, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। अभी ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्स था, वो चूंकि वो जनता के बीच में जाएगा, जनता को देखने दीजिए, उसको दूध का दूध और पानी का पानी। जजमेंट जनता आपके कमेंट बॉक्स में आके देगी कि कौन दोषी और कौन सही है। तो चाकी पब्लिक और कोर्ट में तो जो होना है सोना। और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी उसका बिल मिलेगा। एक नहीं, अनेकों केस में मैंने इस तरह का बिल लिया। कैसे कर रहे थे वो, उससे पता है कि यदि कोई आदमी पहले घोषणा कर रहा है बिल नहीं मिलेगा, इससे ये समझिए कि उसके परिवार को, जो एक तो निर्दोष है, जेल चला गया, क्या स्थिति होगा। एक नहीं, आप देखिए 376 ये केस, एडवोकेट का भी नाम देखिए, शिवनंदन भारती, मैंने ही बेल कराया है। दूसरा देखिए, ये भी 376 का केस है, दूसरा केस है, इसमें भी मैंने बेल कराया है और एंटीसिपेटरी बेल मिला है। रेगुलर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी देखिए 376, जिसको कानून का ज्ञान होगा वो बताएगा भाई किस तरीके से हुआ है। उनके लिए पहला केस हो सकता है, हमारे लिए तो अनेकों केस को हमने देखा है। इसीलिए कितनी समय लगेगी? समय का यहाँ पर कोर्ट में कहना, ये थोड़ा मामला कहाँ है, सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में? अभी सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग था, डायरी की मांग की गई थी, तब तक ये गिरफ्तार हो गए। तो फिर रेगुलर बेल में जब कभी भी मामला आता है तो फिर लोअर कोर्ट से स्टार्ट होता है, तो वहां से फाइल होगा, बहस होगा। मुझे क्या लगता है सिविल कोर्ट में क्या बिल देखिए, ये अब उस पर आइए, बहुत ही देखिए 3-4 स्तर में कोर्ट क्यों है। अभी एक चीज बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली हाई कोर्ट भी बेल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला था। तो ये चैनल क्यों बना है? ये जितनी बातें हमने कहा, चूंकि वो साइकोलॉजी होता है, जब धारा लग जाता है तो प्रैक्टिकली अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो कहता है कि भाई कुछ चीज है, बड़ा चीज है, इतना इंटरप्रिटेशन हमको क्या करना है, आप हाई कोर्ट चले जाइए। साइकोलॉजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोषी है। तो अपना वो बेल रिजेक्ट करते, पहले बहस हुआ, डायरी मांगा, डायरी में वो सारा चीज हम जो बोलेंगे मेरे मौखिक बात पर चलेगा नहीं। उनके पास भी डायरी होगा, उसमें से चेक करेंगे, मिलाएंगे कि हमने जो बातें कहा पैराग्राफ में वो सही है कि नहीं। इस आधार पर वो कन्विंस हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में भी नहीं होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन बेल मिलेगा, इतना बात तय है। बेल मिलेगा। बेल मिलेगा। सवाल है सर, एक अंतिम सवाल है कि रोशन रोही पे जो FIR दर्ज हुई थी लगभग 9 से 10 महीने पहले, तो अचानक अभी ये मामला क्यों हाईलाइट हो जाता सर, और रोशन रोही क्यों गिरफ्तार हो जाता? किरण सिंह का बयान आता है कि रोशन रोही मारपीट करते हैं, लगातार मेरे साथ अत्याचार और बर्बरता करते हैं, और वो मीडिया में आकर के और आते हैं, और उसी समय रोशन रोही जी की गिरफ्तारी होती है। आखिर ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ था सर, तो अचानक से कैसे इतनी हाईलाइट हो जाती है सर, रोशन रोही कैसे गिरफ्तार हो जाते हैं? देखिए, ये जो गिरफ्तारी की जो बात आप कह रहे हैं, वो पीड़िता के द्वारा जाकर ये बताया जाता है कि हमारे साथ मारपीट ये हो रहा है, पहले का केस पेंडिंग था, ऑन रिकॉर्ड इसके साथ रह रही थी, कंप्रोमाइज था, इस तरह का कोई बात नहीं किया था, इमोशन में जाके कि ये करो वो करो। तो वो इस बीच में SP साहब को वो चीज देखना चाहिए था कि अनुसंधान उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तार हो गया। जो वास्तविक बातें अभी समझ में आ रही है, जो जिस तरीके उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, इस पर अभी टिक्का टिप्पणी यहाँ पर मीडिया में ठीक नहीं है। उसके लिए फेयर ट्रायल का हम लोग जो बात कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तब उस पर बात करिएगा, अभी कुछ नहीं, तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, सर ने आपको पूरे सबूत दिखाया कि कितना कितना उनका उम्र है। जो उनके वकील जो लगा रहे हैं कि उम्र इसका जो है 17 साल हुआ है, लेकिन सर ने जो दिखाया तो उम्र 19 से 20 साल हो रहा है। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और सर ने जो सबूत दिखाया क्या लगता है कि सच में है, क्योंकि ये जितने भी सब प्रूफ दिखाए हैं सब वेरीफाइड है, सब जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा लाकर दिया गया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।